कुदरत तेरी साइया मुद लखियन गावे मोमन ऐसे वो बजे कैसे हर पावे मोमन ऐसे वो बजे कैसे राम देह में काटो विसजेरा ऐसा देह स्थूलना रूप ने घर घर गावन काया किस विध मेला कीजिए त्रिभुवन पतराया किस विध मेला कीजिए त्रिभुवन पतराया सिमरत गुरु मेरा राम मिलोइन देह में काटो विसजेरा ऐसा पूरब प्रीत पीछान के मेरे घर आओ पूरब प्रीत पीछान के मेरे घर आओ मैं दुखिया तुम दरस दिखाओ मैं तो किया तुम मोय दरस दिखाओ ऐसा देव बताओ सिमरत गुरु मेरा राम मिलोइन देह में काटो विसजेरा ऐसा देव बताओ मैं निरबल बलहीन
खाती आओ थोड़ा। काटो सजेरा ऐसा देव बतायो। भक्ति प्रार्थना से प्रारंभ होती है और ये जो नाम है, नाम का पहला स्थान कौन सा है? बहुत लोग कहते हैं कि कंठ स्थान है, मैं कहता हूं नहीं। नाम का पहला स्थान है हमारा कान। गुरुमुख से वो राम नाम मिलता है, कान में आता है, कान से हम जिह्वा से रटन करते हैं, तब उनकी मेहर से कंठ में प्रकट होता है। दरिया साहब कहते हैं कि श्रवणा शब्द सुनाए के मस्तक दिया हाथ, दरिया सदगुरु भेटिया। सदगुरु के मुख से ये राम नाम हमारे कान पे आता है, वहीं से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। इधर में प्रार्थना से हमारी यात्रा प्रार्थना होती है। सही प्रार्थना और सत्ताधारी सदगुरु से जब वो नाम हमें मिलता है, भेद से प्रेम के साथ जब हम रटन करते हैं, तो कुदरत कला जगेगी। क्यों नहीं जगेगी? सत्संग इसी के लिए है। सत्संग में यही बताया जाएगा कि वो शब्द कैसे जगेगा, हमारा मन निर्मल कैसे हो, हमारी ध्यान की यात्रा आगे कैसे बढ़े, हमारे भ्रमों को दूर, ज्ञान के माध्यम से तो भ्रम दूर होता है। तो सार बात यही है कि वो राम जी हमारे भीतर है, प्रेम से उसको पाना है, भेद से भजन करना है और प्रार्थना करते रहनी है। दो मित्र थे, अति होशियार, होशियार समझते हो, ज्ञानी। उन्होंने सोचा कि परमात्मा ने जगह जगह गलती करी है, चलो परमात्मा की गलती ढूंढने चलते हैं। अब कागज लिया, पेन लिया, एक मित्र को साथ में लिया, चलो परमात्मा की गलती ढूंढते हैं। अब एक जगह उसे कद्दू समझते हो, क्या कहते हैं इधर? हाँ, गंगा फल। गंगा फल बड़ा रहता है। अच्छा, उसकी बेल कितनी छोटी रहती है। अब वो मित्र ने कहा, लिखो गलती नंबर 1, इतना बड़ा फल और इतनी सी बेल, क्या ये कोई जायज है? कितनी बड़ी गलती परमात्मा ने यहाँ करी है, लिखो। लिख दिया। ये इतने बड़े फल की बेल इतनी छोटी, ये बहुत बड़ी गलती है। और ढूंढने निकले आगे। आम का पेड़ था ऊंचा, हमारी तरफ बड़े ऊंचे रहते, आपके तरफ तो बड़े छोटे हैं। और ये जाड़ा पेड़ बहुत ऊंचा, उसके नीचे वहाँ खड़ा रहा। गलती नंबर 2, इतना बड़ा पेड़, इतना छोटा फल, लिखो। दूसरे मित्र ने लिख दिया। इतने में आई हवा का झोंका, बड़ी तेज, और वो पत्थर के समान, आम कच्चा आम पत्थर के समान रहते हैं कि नहीं, वो हवा से गिरा ऊपर से नीचे उसके नाक पे, बड़े जोर से नाक पे गिरा। गिरते ही वो चक्कर खा के गिर गया। अब मित्र क्या हुआ क्या हुआ, इधर उधर से लोगों को बुलाया, बड़ी मुश्किल से पानी गिनी पिला के
5 मिनट के बाद वो उठा। उठते कहा, तुमने जो परमात्मा की गलती लिखी है उसको काट दो। परमात्मा की कोई गलती नहीं है, वो जो करते हैं वो सही करते हैं। आज अगर इतने बड़े पेड़ को इतना बड़ा फल लगाता कद्दू के जैसा, वो रामफल गंगा फल के जैसा, तो आज तो मैं जीवित ही नहीं रहता, अच्छा रहता। वो छोटा फल उसने लगाया। कहने का मतलब इतना ही है कि हमें जो रास्ता बताया है, यहाँ न ज्ञानी बन के उलझना है, न कोई और कहीं पुराणों में, शास्त्रों में और किसी मत में हमको देखना है। बड़ा आसान सीधा रास्ता गुरु महाराज ने हमें बताया है। अजरलोक ग्रंथ यहाँ पे हमारे महाराज जी ने लिया था, बहुत ही बढ़िया विषय है। अजर किसे कहते हैं? और जर नाम बुढ़ापा। ऐसा देश जहां पहुंचते ही हमें बुढ़ापा नहीं आता। अब इसको कैसे समझेंगे? हम तो देखते हैं कि सभी बूढ़े होके जा रहे हैं दुनिया छोड़ के। फिर ये कौन सा देश है जहां पहुंचने पर हमको बुढ़ापा नहीं आता? ये काया का कोई संबंध ही नहीं है। ये काया में और काया है, सूक्ष्म काया, जीवी काया, नौ तत्व लिंग शरीर कहते हैं इसको। और जब सदगुरु कृपा से हम एक एक स्थान को, कमलों को छेदन करते करते आगे बढ़ते हैं, फिर हमें मिलती है दिव्य काया। इस काया से अमरलोक में नहीं जा सकते, वो दिव्य काया से ही अमरलोक में जाते हैं। त्रिकुटी पार करते ही वो सारे चेन हमको दिखने लगते हैं। ऐसो ज्ञान प्रगट्यो आई, दिव्य नैन जब खुला। ऐसो ज्ञान प्रगटे आई, दिव्य नैन जब खुला। वो दिव्य दृष्टि जब खुलती है तब हमारे भीतर ये ज्ञान प्रकटता है। ज्ञान भीतर से प्रकटता है। ये पढ़ा हुआ ज्ञान अलग है, पढ़ के सुनाया हुआ ज्ञान अलग है, भीतर में जो प्रकट होता है वो ज्ञान अलग है। तो जब ऐसो ज्ञान प्रगटे आई, दिव्य नैन जब खुला। परम धाम तो न्यारी दर से ए आरम सब ऊला। भीतर में जो चैन तमाशे दिखते हैं या वो ज्योति का प्रकाश देखते हैं या नादानाद की ध्वनि सुनते हैं, वो उस देश का नहीं है। वो कहाँ तक है? तो ये सब माया ब्रह्म का खेल है। नाद अनाद जिंग सो सोहम, सब ब्रह्म माया हुई। अरे यहाँ लग कथे बके, सोई ज्ञानी तापद लख्यो न कोई। पद तो अलग रह गया, उसका अनुभव तो अलग रह गया। ये नाद अनाद में ही अब लग गए, ये तो रास्ते में लगते हैं, ये अनुभव तो आता है, आना जरूरी है, मगर यात्रा अभी बाकी है। ये कब समझ में आता है? सदगुरु कृपा से वो दिव्य दृष्टि जब खुलती है। तो महाराज कहते हैं, दिव्य नैन माया का खोलिया, ब्रह्म अखंडित सूर्य राम। दिव्य नैन माया का खोलिया, ब्रह्म अखंडित सूर्य
के साथ ये सारा अनुभव से आपको गुजरना है। कभी न कभी ये समय आपके जीवन में आएगा और जरूर आएगा। क्या आएगा? दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे। हम तो केवल ये दो ही नेत्र जानते हैं, और दूसरा है सूरत रूपी नेत्र। या नैना नहीं देखिया अजब अनोखा चेन, अब सुकराम सूरत सूप देखकर अब बाट तू बेन। एक तो ये नेत्र का हमको पता है, जानकारी है, और साधन करने वालों को सूरत रूपी नेत्र का पता है। ये दिव्य नेत्र क्या है? और ये दिव्य नेत्र खुलता है भीतर। उस दिव्य नेत्र के खुलने से हमारे सदगुरु संत मोहनदास जी महाराज बताते थे इन वचनों का अर्थ। दिव्य नेत्र माया का खुलना यानी क्या? माया कहाँ तक है? माया की पहुंच, माया की एरिया, उसकी बाउंड्री कहाँ तक है? ये माया के नेत्र खुलने से समझ में आता है भीतर। तब समझ में आता है कि हम जहाँ तक पहुँचे ये भी तो माया ही है। अभी तो हम माया के साथी हैं। त्रिगुणी माया को छोड़िए तो आगे तो माया ही है, 10वें द्वार तक माया है। तो फिर जो अखंड ब्रह्म है उसका ज्ञान होने लगता है। के सुखराम ब्रह्म का खुलिया, जब वो अखंड ब्रह्म का एरिया, उसकी पहुंच वो कहाँ तक है, ये ब्रह्म के नेत्र खुलने से समझ में आता है। तब जाएंगे परम धाम में। कितना ऊंचा ज्ञान है। तो वो दिव्य नेत्र खुलना ही दिव्य काया है, और वो दिव्य काया अमर है। उसका जर नहीं होता, वो जरती नहीं है, उसका नाश होता नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं, ब्रह्म धाम में अजब तमाशा, व्यासे संत सुने को दासा, ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा, ऊन बिना चंद जूनूरा। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म धाम में अजब तमाशा। उस पार ब्रह्म के देश में ध्यान करने वाले ध्यानी को कई तरह के अजब अजब तरह के तमाशे दिखते हैं। अब ये तमाशे क्या है? दो ही प्रकार के तमाशे वहाँ दिखते हैं। एक तो 10 प्रकार का अनाद की ध्वनि या ज्योति का उजाला, कभी सफ़ेद, कभी नीला, कभी पीला। इससे ये नहीं समझ लेना कि वो अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश यही है। वो तो एक आभास है, वो तो एक दिखावा है, वो तो एक काल की चाल है आपको वहीं अटकाने के लिए। तो महाराज कहते हैं मगर ये होने चाहिए, ये सारे अनुभव हमको होने चाहिए। कि यहाँ पे कह दिया कि भाई ये सब दिसे चेन नैन सुनिर के कान आवाज सुनीजे तब लग उरे, परे नहीं पूता नाद सुने मन भीजे। साखी ऐसी आ गई, नाद को सुनना ही नहीं है, ज्योति को प्रकाश को देखना ही नहीं है, देखना है, नाद को सुनना है। तभी तो आपके ध्यान में आपकी ध्यान की परिपक्वता, ऊंची से ऊंची स्थिति बढ़ती जाएगी, विश्वास बढ़ता जाएगा कि गुरु महाराज ने जो वाणी में लिखा है वो बात सत्य है। हमारे अंदर जब ये सारी चीज़ें प्रकट होगी, ये आपको विश्वास को और बढ़ाएगी और भक्ति में गाढ़े आपको वो अनुभव करेगा। अभ्यास से संत सुने को दासा, ये बड़ी बात बता रहे महाराज। ऐसे ब्रह्मज्ञानी संतों को ये अनुभव आता है, और वो अपना अनुभव दूसरे को जब बताता है तो सबको ये समझ में नहीं आता।
कोई सदगुरु सुखराम जी महाराज का दास है, कोई सच्चा भगत है, उसे ही अच्छा लगता है ये सुनना। तो महाराज फरमा रहे हैं ब्रह्म ज्ञान संज्ञान न कोई, ये ब्रह्म ज्ञान के समान संसार में कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। जैसे प्रमाण बताया है, पुण्य बिना चंद्रजू नूरा, पूनम के बिना चंद्रमा का प्रकाश बाकी दिन में अधूरा है। और जब वो पूनम की रात होती है तो चारों तरफ खुशहाली और बड़ा सुंदर दृश्य वो पूनम की रात का दिखाई देता है। तो ये चंद्रमा का पूनम का प्रकाश ब्रह्म ज्ञान के समान है, और बाकी जो प्रकाश है वो और ज्ञान से ये महाराज दोनों की तुलना कर सब पर ज्ञान ज्ञान सोई, ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई, बोला नदी बहुत विद आवे, समंद पड़ा सब नाम मिटावे। और ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों में बड़ा भारी अंतर है। ये वेद गुरु महाराज बता रहे हैं कि सब पर ज्ञान ज्ञान सो हुई, सब ज्ञान से ऊंचा ज्ञान ये ब्रह्म ज्ञान है, ये सत्स्वरूप का ज्ञान है। और ब्रह्म ज्ञान सब ज्ञान न कोई, इसके समान दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। बोला नदी बहुत विद आवे, छोटे छोटे नाले नदी कई प्रकार की है, छोटी है बड़ी है, आखिर में ये पानी जाता कहाँ है? छोटे छोटे नाले का पानी छोटी नदी में जाता है, छोटी नदी का पानी बड़ी नदी में, बड़ी नदी का गंगा में, गंगा मिलती है जाके सागर में, सागर में मिलने के बाद अपना अस्तित्व मिट जाता है, वो सागर ही सागर बनती है। अब वहाँ कोई छोटा बड़ा अलग उसका कोई स्वरूप नहीं रहता, ऐसा ही हमारा होता है। बाकी सारे ज्ञान में और हमारे ज्ञान में बहुत सारे अंतर है। बाकी सारे ज्ञान नदी के नालों के जैसे है, छोटे मोटे हैं, जल का स्रोत है, पानी इनमें भी बहता है, ज्ञान इनमें भी है, वेद इनमें भी है, भजन ये भी कर रहे हैं। मगर ये सारे ज्ञान सागर के जैसे अथाह ज्ञान नहीं है। ये सत्स्वरूप आनंद पद का ज्ञान अथाह है, इसके समान कोई नदे नाले का अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार इस ज्ञान के समान और ज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है। चाहे तो देख लो, जाओ, जो रामसनी नहीं है, दूसरी भक्ति में है, उनसे चर्चा करो। चर्चा जब करते हो तो आपके पास वो सामग्री चाहिए, वो अनुभव चाहिए, तभी चर्चा हो सकती है, तभी उनको परास्त कर सकते हैं। महाराज ने कहा भी है ज्ञानियों के लिए, आप सबके लिए नहीं। अगर जीव को इस धारा में लाना है तो गुरु महाराज ने चर्चा ही तो करी है। बीच में कितने कितने विद्वान प्रगाढ़ पंडित गुरु महाराज को मिले, सबका भ्रम दूर किया, सारी शंका का समाधान किया। तो हमारे पास भी चाहिए कि अनभे उर संग खोज अरत आवद को भाया, चर्चा घुरे निशान तोप दिष्टांग दिराया, ज्ञान भेद अमराव राग सिंधु जस गावे, मत फौजा में सूर जोर समशेर चलावे, ये फौजा जिन पास है जासू झूठे न कोय,
सब ज्ञानी सुख राम कहे, कर धर सन्मुख हो। तब पता चलेगा कि हमारा ज्ञान कितना ऊंचा है, हम कितने सौभाग्यशाली है, कितने बड़भागी है, अनायास हमको ये भक्ति मिल गई। नहीं तो लोग तड़प रहे हैं, सच्चा रास्ता नहीं मिल रहा है, भटके हुए भ्रमित है। तो ये तब पता चलता है जब आपके पास अनुभव रूपी हौज आपके साथ हो और अर्थ रूपी शस्त्र हो। शस्त्र चाहिए युद्ध के लिए, किसी को हराना है, युद्ध करना है तो आपके साथ फौज भी चाहिए, तो हथियार भी चाहिए। फौज क्या? आपका अनुभव। अगर आप शंखनाल से उतर कर बंकनाल से चढ़े हो, नयनचरा के साथ आपकी यात्रा हो रही है, तो आपके यहाँ स्वतः वो पावर आ जाएगा और वो पावर आपको चुप बैठने नहीं देगा। औरत आवद कहूँ भाया चर्चा गुरे निशान, वो ज्ञान चर्चा है, यही उसका प्रमाण है, यही उसके पास निशान है। चर्चा गुरे निशान, अनबे उर्सन फोद अरत आवत को भाया चर्चा गुरे निशान, तोप दिष्टांग दिराया। हमारे गुरु महाराज साकी साकी पे दृष्टांत देते थे, जोर जबरदस्ती से इधर उधर से नहीं लाते थे। दृष्टांत देना है करके विषय अलग रह गया, दृष्टांत अलग चला गया। समय पर जिस साकी को जो प्रमाण चाहिए वही। क्या गजब के संत थे, ढूंढने से भी नहीं मिलते। सही समय पे सही दृष्टांत अगर किनसे सुनना है तो वो संत मोहनदास जी महाराज से। तोप दृष्टांत दुराया, ये तोप का काम करता है, ये वार को रोकता है, वार को पलटाता है। अगर मेरी बात नहीं मान रहे तो यह प्रमाण सुनो, प्रमाण सुनने के बाद तो मानना पड़ेगा। ज्ञान भेद अमराव, अमराव भी चाहिए, लड़वैया कुछ लोग साथी चाहिए, तो उसके पास ज्ञान का भेद चाहिए। राग सिंधु जस गावे, जब सिंधु राग आता है तो सुरवीर में सुरवीरता आती है। ऐसे ही जब ये गुरु महाराज के हरजस गाते हो तो हरजस में एक राग चाहिए, वो राग को सीखो। कहीं कहीं और दूसरे संतों को ज़्यादा गाया जाता है, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। क्या कमी है हमारे पास? वो प्रमाण देने के लिए आप गाते हो, तो मैं कोई संत की वाणी की किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मगर हमारे गुरु महाराज ने हमको क्या कम रखा है? 428 हरजस और संवाद विभाग, अंग विभाग और तुम्हारा ग्रंथ विभाग, क्या ज्ञान, अथाह ज्ञान है इसमें से लो और राग से गाओ, राग सीखो। ज्ञान भेद अमराव राग सिंधु जस गावे, मत फौजा में सुर। जो मत आपके अनुभव से, आपका अनुभव गुरु महाराज का अनुभव, आपका मत गुरु महाराज का मत अगर एक हो गया तो सुरवीरता से कहो, डरो मत। मत फौजा में सूर जोर शमशेर चलावे, ये ज्ञान रूपी शमशेर सत्संग में जोरदार तरीके से चलाओ। कहो नयनचर में, नयनचर से जाएगा। कहो बैकरी वाणी का राम राम कहाँ तक करोगे, क्या जाएगा आपका? मत फौजा में सूर जोर शमशेर चलावे, ये फौजा जिन पास है जासू जुटे न कोई। इतनी फौज अगर हमारे पास है तो कोई हमसे परास्त नहीं कर सकता, युद्ध करने की ताकत भी नहीं रखेगा, वो सन्मुख आ जाएगा। तो इस प्रकार समय